नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो शायद काफ़ी सारी महिलाओं के जीवन में वही हाल हो रहा होगा जो इस समय इस कहानी में हो रहा है। ये कहानी सिर्फ़ एक औरत की नहीं, काफ़ी सारी औरत की कहानी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। कहानी शुरुआत करते हैं। कहानी जब पति सॉरी ना कहे, एक औरत की जुबानी। शादी को 8 साल हो गए हैं। कभी सोचा था कि शादी एक सुंदर रिश्ता होगा जहाँ दो लोग मिलकर एक दूसरे का सहारा बनेंगे, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ हम साथ तो हैं पर एक दूसरे के लिए नहीं हैं। वो हर महीने घर का खर्च देता है, मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखता है, बेटी की स्कूल फीस भी वक्त पर देता है। लेकिन मेरी आँखों के आंसुओं को कभी नहीं पढ़ पाया। उसने कभी नहीं पूछा कि मुझे क्या हुआ है, कभी नहीं कहा मुझे माफ़ कर दो। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसा हुआ। जब उसने मुझ पर चिल्लाया, मेरे खुद के फैसलों को छोटा समझा, मेरे सपनों का भी मजाक उड़ाया, और जब मैं टूट कर रोई तो बस एक ठंडी सी चुप्पी मिली मुझे। और ऐसा एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसा हुआ है। कभी कभी मुझे लगता है, क्यों एक सॉरी बोलना इतना मुश्किल होता है? क्या सिर्फ औरतों को ही गलती माननी होती है? क्या पति हमेशा सही होते हैं? कभी कभी लगता है, कभी कभी मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, पर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मैं हर बार उसके मूड को समझती हूँ, उसकी चुप्पियों में छुपी थकान को पढ़ती हूँ, उसके गुस्से के पीछे के तनाव को भी समझती हूँ। पर क्या उसने कभी मेरी चुप्पी के पीछे का टूटना समझा है? नहीं, मैंने कभी महंगे गिफ्ट नहीं मांगे उससे, ना ही शॉपिंग या सैर सपाटे की फरमाइश की है। बस एक बात चाहिए थी कि जब मैं दुखी हूँ तो कोई कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, माफ़ करना। पर मुझे उससे नफ़रत नहीं है। आज भी वो मेरे लिए मायने रखता है, क्योंकि वो मेरा पति है। आज भी उसकी झलक से दिल धड़कता है। पर अब ये मोहब्बत खामोशी में बदल चुकी है। मैं अब लड़ती ही नहीं हूँ, क्योंकि लड़ने का मन ही नहीं करता। मैं अब उससे कुछ कहती ही नहीं हूँ, क्योंकि अब कुछ कहने का मन नहीं करता। सिर्फ़ और सिर्फ़ सहती हूँ, क्योंकि घर चलाना है, बेटी की पढ़ाई, सास ससुर की देखभाल और इस रिश्ते की इज्जत सब संभाल रही हूँ मैं अकेली। कभी कभी लगता है मुझे कि मैं ये सारी क्यों कर रही हूँ, ये सब करने से मुझे क्या मिलेगा। पर कभी कभी सोचती हूँ, क्या सच में रिश्ता तभी तक ठीक रहता है जब तक औरत सहती रहती है? क्या माफ़ी मांगने से मर्द छोटा हो जाएगा? पता नहीं, इसका जवाब तो मुझे नहीं पता। मुझे अब उस सॉरी की तलाश भी नहीं है, बल्कि
उस इंसान की ज़रूरत है जो मेरी खामोशी में मेरा दर्द पढ़ सके, मेरी खामोशी में मेरा दर्द पढ़ सके, मुझे समझ सके, जो मुझसे कहे तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी महसूस होता है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जिसे लगता है कि वह बस एक घरेलू महिला बनकर रह गई है, जिसने शादी तो निभाई है पर कभी सॉरी सुनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। तो ये थी आज की कहानी, एक औरत की ज़ुबानी। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको आपके मन तक, दिल तक पहुँच चुकी है। आशा है आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो। तो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार कमेंट के ज़रिए मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।